नारद ने कहा कि बच्चा अभी तुम छोटापन है, अपने घर लौट जाओ, जाओ तुम अपनी माता पिता के साथ में खेलो, आनंद लो। इसके बाद जब भगवान को पाना हो कि कुछ और बड़े हो जाओ तब फिर भगवान को प्राप्त करो। लेकिन ध्रुव महाराज जो है भगवान को पाने के लिए उनकी माँ ने बोली कि हे पुत्र, तुम्हारा वही पिता है जो संसार का पिता है, संसार का पिता ही तुम्हारा पिता है। ये जो पिता है ये तुम्हारे पिता नहीं है, तो तुम्हारे शरीर का रचना नहीं किए हैं, तुम्हारे हाड़ मांस का रचना नहीं किए हैं, तुम्हारे आकार का रचना नहीं किए हैं। रचना करने वाले वही एक है। उसकी कला इतनी विचित्र कला है कि समझिए संसार में कितने प्राणी हैं, कितने मनुष्य हैं, लेकिन इन शरीर में एक ही मोड़ दिया है, एक ही मस्तक दिया है, लेकिन एक ही मस्तक में ऐसा ऐसा आकार खींच दिया है इसने कि संसार के कितने भी प्राणी खड़े रहे, लेकिन कोई किसी का चेहरा किसी में मिलता जुलता नहीं। ऐसी भगवान की कृपा। तो भगवान जो है अनंत है, अनंत उनका रूप है, अनंत उनका गुण है और अनंत उनका बनावट भी है। इसलिए भगवान को पाने के लिए नारद जी ने बहुत मना किया ध्रुव को। कहे ध्रुव, तुम्हारा भी 5 ही वर्ष का अवस्था है, तुम अपने घर लौट जाओ। लेकिन घर न लौट करके वो अपने माँ की बात को मान करके गठिया लिया। और जो उनकी सौतेली माँ थी, और सौतेली माँ के पास जब पहुंच गए, उनकी सौतेली माँ कहती है ध्रुव महाराज से कि तभी तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो जब तुम हमारे गर्भ से जन्म लोगे, तभी तुम इस गद्दी पर बैठने लायक होगे, नहीं तो तुम गद्दी पर नहीं बैठ सकते। मेरा पुत्र जो उत्तरा है वही उत्तरा ही बैठेगा। इसलिए वह जो है ध्रुव महाराज बालक रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंच गया। जब अपनी माँ के पास पहुंच गया, जब उनके पास पहुंच गया तो उनकी माँ जो थी बहुत समझाई। उसके माँ का एक माँ का सुनीति नाम था, एक माँ का नाम सुनीता था। जो सुनीता जो थी वो ध्रुव की माँ थी। सुनीता जिसका सुंदर नीति हो, जिसका सुंदर विचार हो, उसी को सुनीता कहते हैं। और सुरुचि जिसकी रुचि ग्रहबंदी है उसको सुरुचि कहते हैं। सुंदर रुचि नहीं है उनका, रुचि गलत है। इसलिए अपने पुत्र को अपने पति के गोद में बैठा दिया, लेकिन ध्रुव महाराज को अपने पति के गोद में बैठने नहीं दिया। इसलिए ध्रुव महाराज को जब ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में थे और रोते अपनी माँ की गोद में चले गए, रुदन करते विलास करते उनकी माताजी भी विलास करने लगी, रुदन करने लगी कि पुत्र रो मत। कहे माँ, इस घर में रहने लायक नहीं है, इस घर को छोड़ करके तुम भी चलो और मैं भी चलूं, यहाँ रुको मत।
लेकिन ध्रुव महाराज ने उनकी माताजी जो थी सुनी थी, वो अपने पुत्र को समझाती है कि पुत्र, मैं उनकी पत्नी हूँ, चाहे मुझे बुरी ढंग से देखें, चाहे मुझे अच्छे ढंग से देखें, चाहे उनको अच्छा न लगता हो, वो दूसरी पत्नी का जो है ज्यादा आदर व्यवहार करते हैं, हमारा ज्यादा आदर व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस संसार में हमारा धर्म है, मैं उनके यहाँ साथ में हमारा विवाह हुआ है, उनकी मैं सेवा करूंगी, उनकी मैं पूजा करूंगी, उनको मैं किसी प्रकार से नाराज नहीं करूंगी। लेकिन तुम इस गद्दी पर बैठने लायक नहीं हो, गद्दी तुम मत बैठो, ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता तो संसार के पिता हैं, वही तुम्हारे पिता हैं, इसलिए तुम वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान दो। कहे माँ मैं अकेला रहूंगा, कहे नहीं बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तेरे साथ में रहूंगा, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा जो पिता है, जो संसार का पिता है, वो तो तुम्हारे साथ रहेगा। जो महाराज इस प्रकार से करते हुए जंगल की तरफ चले गए, नारद जी महाराज मिल गए और नारद जी ने बहुत समझाया। नारद के समझाने के बाद भी वह बालक हज कर लिया। हे महाराज, मैं माँ की बातें मान करके मैं जंगल में आया हूँ, मैं उस पिता से भेंट करना चाहता हूँ। कौन यहाँ तुम्हारा कौन पिता है? चाहे जो संसार का पिता है, कोई भी हमारा पिता है, उसी पिता को, उसी पिता से मुझे भेंट करना है। इस प्रकार से नारद ने समझ लिया। नारद समझ गए कि बालक बड़ा हठीला है, इसको जब हम कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे ये जाने वाला नहीं है। इसलिए ध्रुव महाराज को नारद जी ने कहा, हे पुत्र, तुम जो है इसी मधुबन में चले जाओ जो ऋषिकेश के पास में है, वहां बैठ करके और भगवान का तपस्या करो। भगवान के पाओगे कैसे? ये बड़ी मुश्किल की बात थी, भगवान को पाना। भगवान को पाने के लिए उन्होंने एक रास्ता नारद जी ने दिया। नारद जी ने क्या दिया? कहा बेटा तुम जा करके उसी नदी में स्नान करके और एक स्थान पर बैठ करके और भगवान का नाम जपो। कहे कौन सा नाम जपाए? कहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही नाम भगवान के 12 अक्षर के नाम है, इन्हीं नाम को तुम जाप करो। ध्रुव महाराज ने जाकर के इसी नाम का जाप किया और जाप करते करते जब उनको कुछ भूख लग गई तो पेड़ों के वृक्ष जो पत्ते थे वही खाना शुरू कर दिया। पत्ते को खा करके तो तपस्या करते थे। नारद भगवान तपस पड़े। अरे कहे बेटा ध्रुव ये क्या करते हो? कहे महाराज भूख लग गई थी इसलिए पत्ता खा रहा हूँ। अरे कहे पत्ता खा रहे हो? ये तो पशुओं का भोजन है, अगर तुम ही खा जाओगे तो वो क्या करेंगे? वो लोग भूखे मर जाएंगे। ध्रुव महाराज उसको भी छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया तब उन्होंने क्या काम किया कि जो नदी का पानी जो हल्का मारे, जो पत्थर में धक्का मारे, उससे जो फेन उत्पन्न हो वही फेन को वो काट करके चाटते थे। तो भी ध्रुव महाराज पहुंच गए और पहुंच करके अटक गए। ध्रुव ने, भगवान ने कहा नारद ने जी, अरे ध्रुव ये क्या कर रहे हो? कहे महाराज भूख लगी थी इसलिए फेन को मैं काट करके खा रहा हूँ। कहे मछलियों का आहार है और मछलियों का आहार तुम खा जाओगे तो भगवान तुम्हें प्राप्त कैसे करेंगे? ये मछलियां प्राप्त हो जाए मर जाएंगी। नारद को उसको भी छोड़ देना पड़ा। नारद ने हवा पी लिया, इतना हवा पिया कि सारे संसार का हवा सत्य है कि बालक के पेट में चला गया। सभी देवता लोग कांपने लगे, हड़बड़ाने लगे, हिलने लगे, मृतक के समान हो गए।
इसलिए भगवान के पास जाकर के खड़े हुए भगवान ने कहा कि ठीक है आप लोग अपने घर पर जाओ, मैं जाकर के देखता हूँ। तो भगवान जो है आकर के जो है ध्रुव महाराज के सामने 4 भुजा धारण करके लेकर के खड़े हुए, तब भी उसका ध्यान नहीं टूटा। तो भगवान ने अपने उस कटाक्ष को काट दिया। तब सामने जब देखता है तो भगवान खड़े हैं, तो भगवान से देख करके क्या कहा, भगवान से कहा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांग्यम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगवीर्यानम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हरि। ऐसे सुंदर भगवान के आकृति को देख करके ध्रुव महाराज जो है धन्य हो गए। धन्य हो जाने के बाद भगवान के पार्षद लोग जो है वहां पुष्पक विमान लेकर के पहुंच गए। ध्रुव महाराज वहां बैठे थे, तब तक जो है मृत्यु जो सबसे बलिष्ठ है, किसी को नहीं मानता है, वह अपने आगे किसी को नहीं मानता, लेकिन वह मृत्यु जो है शरीर को धारण करके जा करके कहते हैं कि उस बालक के पांव के नीचे प्रणाम किया। और ध्रुव महाराज मृतक के सिर पर अपना पांव रख करके और तब जो है पुष्पक विमान पर बैठे और वो भगवान के दरबार में चले गए। नारद जी महाराज पछताने लगे, चिंता करने लगे। देखिए एक शिष्य हमारे हैं जिनको मैंने रास्ता बता दिया, उनका मृत्यु भी सलाम कर लिया, और मैं एक भी हूँ कि दिन भर भगवान का नाम रटन करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा। नारद जो है यही बड़ा चिंता करते थे कि हमारे बताए हुए भक्त जो है सब भगवान के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं इसी मृत्युलोक में भटकते रह गया। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान का नाम कि एक प्रकार से जो है नौका है, नाव है, तरणी है, कि जल में चल रही है। इसलिए हमें आपको क्या करना है, आराम से नहा धो करके 2-4 बार जो है भगवान का नाम स्मरण करने से हमें शांति मिल जाती है, आराम भी मिल जाएगा, परिवार को भी सुख मिलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, बड़ा वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान का जो सुंदर सुंदर जो नाम है, आप लोगों से बार बार इसलिए कहवाता हूँ कि कम से कम 1 महीना का दिन है, 1 महीना में आप लोगों को स्मरण हो जाएगा कि हमें यह नाम भूलेगा नहीं, स्मरण हो जाएगा। जब स्मरण हो जाएगा तो आपका चित्त भी शांत हो जाएगा, आपके परिवार में लक्ष्मी प्राप्त हो जाएंगी, आप सुखमय में हो जाएंगे, किसी प्रकार का उलझन नहीं होगा, किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं प्राप्त होगा। मैं यही चाहता हूँ और यही होना भी चाहिए।
इसलिए व्यास जी महाराज ने आगे की कथा में क्या कहा, चाहे पुरुषोत्तमम च महात्मायम दुर्वेयम विदुवासी किमोतार्यम धियाम पोषम कुमारीणाम विशेषतः। उन्होंने दुर्वासा मुनि महाराज ने वह जो कन्या थी उस कन्या के प्रति कहते हैं कि पुरुषोत्तम के महात्म का विद्वानों को जो है भी पता नहीं है। जो पुरुषोत्तम महीना है, ये जो पहले बड़े बड़े विद्वान थे उनको भी इनका पता नहीं था कि पुरुषोत्तम क्या है, क्या चीज है, यह उनको भी नहीं मालूम था। और दुर्वासा मुनि ने कहा मुझे भी पता नहीं था। जब मैं बच गया तो बचने के बाद मुझे पता चला कि भगवान के इस महीने में इतनी बड़ी ताकत है। तो कहते हैं थोड़ी बुद्धि वाले उसको एवं विश्वास करके कुमारियों को तो कहाँ से इसका ज्ञान प्राप्त होगा। जब इतने बड़े बड़े विद्वानों को नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको क्या तो ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो है सोच विचार कर कृपा से मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया। जब यह कन्या जो है जब पुरुषोत्तम महीना का अनादर किया, क्या मुनि महाराज, क्या वैशाख कमजोर है, कार्तिक महीना कमजोर है, जेठ महीना कमजोर है, अषाढ़ राघव कमजोर है। जब इसमें कुछ नहीं होगा तो इस मलमास में क्या होगा, ये क्या करेगा। इस बात को सुन करके दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया। यानी तो भगवान की निंदा कर रही है। लेकिन उसके जो पिता थे वो इनके मित्र थे और मित्रता के नाते दुर्वासा उसको भी अपनी कन्या बेटी ही समझने लगे। इसलिए उसको अपने अग्नि को शांत किया और जो है क्रोध नहीं दिया। तो दुर्वासा मुनि से अधिक जो है देवर कन्या से जाकर के कुछ बोले, कुछ कहने लगे। दुर्वासा मुनि बोले, कहते हैं अहो बाले नमे को मित्र जे त्वजिदं कथम यत्मन सत निर्भागे यथारूचि तथा कुरु। दुर्वासा मुनि ने शांत क्रोध को शांत किया और शांत करने के बाद कहा, अहो बाले नमे को लो मित्र देख एकदम कथन। कहे, हे बाला तुम हमारे मित्र की कन्या हो, इसलिए मैं अपने क्रोध को पी गया। और ये मन से निर्भाग्य या रचिता कथा करो, तेरा अभाग्य है जो मैं बता रहा हूँ तुम वो नहीं कर रही हो, इसलिए तेरा मुझे कुछ अभाग्य मालूम पड़ रहा है। इसलिए कहा यथारुचि और तथा करो, कहे यथारुचि तथा करो, जैसे तुमको रुचि हो वही तुम करो, जो तुमको अच्छा लगे वही तुम करो, दूसरा मत करो। ऐसा उन्होंने कहा। तो बाद में कहे अपरम सूयताम बाले भविष्यति किंचिदुतम पूर्वम कार्यतस्य तत्वम नारदत्तम। तो उन्होंने बताने लगे, कहे हे बाले मेरा तेरा कुछ जो है भविष्य कहता है उसको सुन ले। कहे पुरुषोत्तम मास का जो तुमने अनादर किया, इनका त्याग किया, उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। मैं तो श्राप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम पुरुषोत्तम भगवान के महीने का अनादर किया, इसलिए मैं इतने श्राप देता हूँ, इसका तुमको कुछ फल मिलेगा। बस इस जन्म में मिले या दूसरे जन्म में मिले, चाहे तीसरे जन्म में मिले, मिलेगा जरूर तुमको। अब मैं नर नारायण के आश्रम में चला जाता हूँ, वहाँ पर जो है भगवान का दर्शन करूंगा
वहां से होकर के अपने आश्रम को चला जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने समझाते हुए कहा कि न सब काम मया धेरो मंत्र से पिता यथा पिता हितम न जाना थी पाला भावा सुबह सुबह। कहे तेरा पिता जो है मेरा मित्र था, इसलिए मैंने तुमको श्राप नहीं दिया। कहे तू बाल भाव लड़कता भाव के कारण अपने शुभाशुभ कर्मों को हिताहित में जान करके नहीं जानती है कि हमारा क्या हित होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आया, तुम्हारे पिता का मैं मित्र था, इसलिए मैं तुम्हारा सहारा बन करके आया था। लेकिन उसको तुम नहीं मान रही हो, तो जब तुम नहीं मान रही हो तो इसका पश्चाताप तुमको करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा, कहते हैं कि स्वस्थ अस्तो गमिष्यामि मातु काला तयो मम अशुभम व शुभम भागी सत्य दूरम के कदम। लोग है कि जो शुभाशुभ कर्म है भविष्य को कोई भी टाल नहीं सकता। मैं नहीं, मेरे समान हजार मुनि आ जाए, अगर जो होना है तो हो कहते ही रहेगा। जब मैं तुम्हारे पिता का मित्र होकर इतना समझा रहा हूँ और तुम नहीं समझ रही हो, तब तुम्हारा जो होने वाला भविष्य है वही होगा, वही हो करके रहेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो जगम जगामासु तामसा सप्तते मुनि तत्प्राभा तथा भूत पुरुषो ब्रह्म हेदनम। क्या जो है श्री कृष्ण भगवान ने भी सोचा, इतना दुर्वासा मुनि समझाए इसको, लेकिन इसके समझ में नहीं आया। और कहते तत्क्षण उसी समय निष्प्रभाषा भूतानी निष्प्रभा हो गई, दुखित हो गई। और कहे भूतम पुरुषोत्तम हेलनम, कायत हुई, पुरुषोत्तम भगवान का हेलना किया, अनादर किया। इसलिए उन्होंने कहा, विस्मृतम सुचिरम कालम तत्कालम फल शिवम आराध्यामि देवेश तमसा पार्वती पतिम्मा। उसके मन में विचार उत्पन्न हो गया कि विस्मृत सुचिरम कालम, मैं कुछ समय तक जो है तत्कालम फलम शिवम, अगर थोड़ा सा तपस्या करिए तो शंकर भगवान फल दे देते हैं। इसलिए मैं शंकर भगवान और पार्वती का व्रत करूंगा और उनका पूजन मैं करूंगी। आराध्यान देवेश तमसा पार्वती पति, पार्वती और पार्वती के पति का मैं आराधना करूंगी और इससे मुझे फल प्राप्त होगा। ऐसा इसने बढ़िया विचार सोच ली। इति निश्चितम मनसा मेधा विनत्या, वो मेधावती की कन्या जो है ऐसा विचार करके अपने मन में निश्चय कर ली। और निश्चय करने के बाद कहे जो कर्म तत्पदम को स्थिता, बड़ा दुष्कर्म कर्म करने लगी, बिना जल का, बिना अन्न का, बिना पानी पिए तपस्या करना शुरू कर दी। एक चौतरा था, उसी चौतरे पर वो बैठी थी और बैठ करके ये शंकर भगवान और पार्वती जी की आराधना करना शुरू कर दी। आराधना करते करते कहे सहितम मनसा मेधा विनिता नृपा दुष्कर्म तपसा पूर्वम निर्कमता स्थिता। सूत जी महाराज ने कहा, आघेरी मुनिया बचो बिंदम जया प्रभु अस्त्रम च बनम से लक्ष्मी संभव फलम प्रहलाद। कहते भैया हे राजा, मेधावती ऋषि की कन्या ने मन में जो है इस प्रकार से निश्चय करके अपने आश्रम में हो रही चली गई। अब भगवान शंकर के कठिन तप करने लगी, तत्पर हो गई, बिना अन्न का, बिना जल का। और कहाँ रहती थी?
एक चौतरा था बाहर, उसी चौतरा पर रहती थी। चाहे वज्र घाम पड़े, चाहे वज्र बरसात पड़े, चाहे कुछ पड़े, वही तपस्या करती थी, वही सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर वही तपस्या करती थी। और भगवान का भी कुछ कृपा ऐसा था कि बार बार जो है बरसात हो जाया करता था, स्नान भी कर लेती थी, लेकिन अपना कपड़ा कुछ बदलती नहीं थी, वही पहन करके बैठी रहती थी। तो सूत जी महाराज ने कहा कि अर्धेयी प्रोयम मुनिया पचो बिंदुम सता और लक्ष्मी सम बहुफलम सम विद्याम समानता। देखने के बाद लक्ष्मी के समान दिखाई पड़ती थी कि जैसे लक्ष्मी हो। शंकर भगवान का पार्वती जी का तपस्या करते 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 बहुत दिन बीत गया इसको। कहे भोग कन्नम उसे पुणे बने सम लक्ष्मी सम बहुबलम फलम। कहते हैं वह शंकर भगवान का कठिन तपस्या करके तत्पर हो गई। जब तत्पर निश्चित कर लिया तो सूत जी महाराज बोले कि बहुत फलों के दाता जो लक्ष्मीपति को, और कहते हैं वैसे ही सावित्री ब्रह्मा को छोड़ करके उन्होंने दुर्वासा मुनि का प्रबल वचन का निंदा करके ऋषियों का अनादर करके वह आश्रम में अंधक को मारने वाले शंकर तथा पार्वती जी का कठिन तपस्या करके चल करने चली गई। चली जाकर के उन्होंने कहा श्री बृहस्पति पुराण हुकुम नाम समुद्यायम बलबिंद्रावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भगवान का नाम है बिटिया, भगवान का नाम। ये भगवान का नाम कैसा है? कहते हैं आंख से नहीं भजा जाता, निकुला से नहीं भजा जाता, कान से सुना जाता, नेत्र से देखा जाता है, हर सब विधान है। जैसे आप नेत्र से देखकर प्रकाश देखती है, रास्ता देखती है, उसी प्रकार से अगर घर के अंदर अगर दीपक न जले, प्रकाश न जले, तो सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। अगर वही एक दिया अगर जहरी पर जला करके रख दीजिए तो पूरे घर में प्रकाश हो जाता है, पूरे प्रकाश घर में हो जाता है। तो जहां आप चाहें तहां जा सकती हैं। इसका कारण समझी कि नहीं समझी? इसका कारण यह है कि हमारा वाक का ये जो जिह्वा है, जो ओठ है, यही गहरी है। इसी गहरी पर जो है ये जिह्वा है अंदर भीतर। ये भीतर जो जिह्वा है, अगर इससे भगवान का नाम लेंगे तो क्या होता है? ये शरीर के सारे इंद्रियां जो है जीभ से संयुक्त है, जीभ से संयुक्त है, लगे हुए हैं। अगर आप मीठा खाएंगे तो पूरे बदन को मालूम हो जाएगा कि मीठा है। अगर तीखा खाएंगी तो भी मालूम हो जाएगा कि तीखा है ना? मालूम होगा ना? ये मालूम कराता है। इसलिए यही गहरी है। इसके बाद हम अगर इस जिह्वा से अगर भगवान का सुंदर ढंग से नेत्र बंद करके अगर भगवान का स्मरण करेंगे, नाम लेंगे, तो इस जिह्वा से हम नाम लेंगे तो सारे जो कोठरियां हैं शरीर के अंदर, जो इंद्रियां हैं, सब में प्रकाश हो जाएगा, सबका मैल समाप्त हो जाएगा और सुंदर आकृति हो जाएगी, सुंदर विचार हो जाएगा। तो सुंदर विचार आ जाए शरीर में तो जान लीजिए कि भगवान का हमारे ऊपर कृपा बनी हुई है।
इस प्रकार से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने आगे की कथा पूछी। नारद जी महाराज को संतुष्टि नहीं हुई कि महाराज अगर वो जो दुर्वासा मुनि जो क्रोधित इतने थे, जब भगवान का जब मुनि का जब इच्छा उनकी आज्ञा का हेलना नहीं की, उनकी आज्ञा का पालन पोषण नहीं किया, तो आखिर में उस कन्या का हुआ क्या? कौन सी गति उसकी हुई? नारद भगवान ने पूछा, अचीकर कुमारी महाकर्म सुदुर्गमम अमुनि नाम विवर्षे काम तन्मे बलमा मुने। नारद जी महाराज ने कहा, नारद महाराज ने कहा, सब मुनियों को भी जो दुष्कर्म कर रहा है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, कहूँ हे महाराज वो हमसे बताइए, हमको सुनाइए, इतना बड़ा तपस्या कोई नहीं किया। नारायण भगवान बोलने लगे कि अधारवम च कल्याणी तप परम दारुणम चिंतयन्ति शिवाकांतम पंचवक्त्रम सनातनम। कहते हैं कि भैया वो नारी जो कन्या जो थी, कहते हैं कि नारायण भगवान ने कहा कि ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तपस्या आरंभ कर दिया। उसने पार्वती जी को भी लपेट लिया और लपेट करके तब वहां पर क्या किया, कहा कि भुजंग भूषणम देवम नंदे भृंगम प्रेषितम चतुर्भिषम तदैवम इतना बड़ा तपस्या करने के बाद नारायण भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं सर्पों की आभूषण, नाना प्रकार के मोटे मोटे सर्प पहने हुए थे। ये तो विवाह में भी पहने हुए थे। ये तो जना ऐसे ही था, जब विवाह करने के लिए गए थे तो भी यही पहने थे, मोट मोट अजगर पहने थे। उन्होंने कहा सर्पों का आभूषण बनाया था शंकर भगवान ने, और नंदी बैल था उनके पास, और भृंगी एक शंख था। आज घरों से सेवित 24 तत्व और तीनों बस देखत रहे ये उठा ना हो, वो जो भगवान है रिकॉर्डिंग होता ना, याद किया था रिकॉर्डिंग में जो है महाशिव द्वारा और दंड से शोभित माथ में आधा चंद्रमा से शोभित मस्तक ताल में जो है जटाजूट से विराजमान थे। भगवान के प्रति जो है उस बाला ने परम तपस्या किया। जब इतने पर भी जब भगवान नहीं प्रकट हुए शंकर भगवान, तब वो अपना बाला क्या करती है, कहे मनते अशिशुरे चैव अशितभाजंत संस्थित सत्यम प्रख्यात तारे जलजत्तम तमलम तथा। कहते हैं कि हेमंत ऋतु में, शिशुर ऋतु में, बरसात में, जाड़ा में, गर्मी में, महाधूप में ये कहीं स्थान पर पड़ी जाती थी।
ओम खाली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यही तपस्या करते बैठी हुई थी। कर्म वस्त्रा सजा रहे थे, जलजम कमलम था। जब बरसात होता था तो वह कन्या जो है पानी में भीग रही थी तो कमल के फूल के समान दिखाई देती थी। तपस्या में इतना बड़ा ताकत है, लेकिन उन्होंने कहा शिरो अर्ध बजे भृंगम मयालिजम चलुस्थिता जलम बजली पुंजे निश्चेतावम तथे जलम। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि शीत के कारण नासिका में निकलती हुई नाना प्रकार की शोभित, कहते हैं कि धूमरा इतना ठंडी था, ठंडी में मुंह से जो सांस छोड़ती थी, नाक से जो सांस छोड़ती थी, जैसे कि कौड़ा बारे हो धुआं निकले, उन्हीं प्रकार से धुआं निकले करे मुँह से, हाथी से मुँह से, निकुड़ा से काने से निकले। ऐसे दिखाई देने वाली जैसी वह कमल से मकरंद पान कर रहे थे, कमल लोग बावड़ा लोग घेरे जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान पंकित जा रही थी, देख रहे थे, सब देख रहे थे। वर्षा काल में आसन से युक्त उस चौतरे पर जो है बिना कुछ छाता, बिना कुछ छप्पर, बिना कुछ ओढ़े, बिना कुछ अन्य अपने ऊपर ढाके स्वयं ऐसे विराजमान बैठी थी। और बैठने के बाद सब कहती है पुरंदरम पुराम चिंता मवाया पुंज तपोधर दुर्गदे द्रोजतम सर्वे विरारी चमासी। उन्होंने कहा कि भैया वह जो कन्या जो थी, कन्या के बारे में कहा, उस कन्या के इस प्रकार से कठिन तपस्या को सुनकर और देखकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हो गई। जब वह कन्या तपस्या करने लगी, दारुण तपस्या करने लगी, तो इंद्र महाराज को बहुत बड़ा चिंता हुआ। ये कन्या जो है तपस्या कर रही है, ऐसा न हो कि भगवान प्रकट हो जाएं, शंकर भगवान प्रकट हो जाएं, और प्रकट हो जाने के बाद तो काबई करेंगे, उनकी तपस्या कर रही है, काबई करेंगे बरम थोड़ी, चाहे बिटिया वर मांगो, जो तुमको वर मांगना, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, हम तुमको वर देंगे। तो इंद्रदेव महाराज सोचते के जन हो इंद्र पूरे मांग मिले, या से ओकर तपस्या भंग करे के चक्कर में पड़ गए। वह कहते हैं वर्षा नाम से थे असन्यम प्रिकान्वती संध्या तोरे समासंतो रूपानामति कर पुरंदरम पुरा चिंता भवा सुस्वातमस्तप उदुर्भदम दुर्विदम सर्वे गीतम शिवमार्यति। उस कन्या के इस प्रकार से कठिन तपस्या को इंद्र ने देख करके चिंता प्राप्त हो गए और सब देवताओं से विश्ववर्ता और ऋषियों से जो है प्रयास किया कर्म कराने के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा इतना बर्दाश्त करो। इंद्र ने कहा ये कन्या जाति की है, इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेघराज से कहा है मेघराज इतना बरसात करो, इतना बरसात करो कि ये भीजते भीजते जब थक जाएगी अपने आप इस तपस्या को छोड़कर भाग जाएगी। इंद्र ने बहुत बरसात किया, इतना बरसात किया कि चौबगला पानी लग गया, वो बीच में बैठी रह गई और बरसात हो करके भी गई नहीं। उसकी तपस्या बहुत था, कह संतुष्टम तथा पैसा सत्या भगवान पार्वती पति। कहते इस प्रकार से तपस्या करने में उन्होंने कहा एवं सबसे वित्यांता महाघोड़ा नृपनंदना, वह नृपनंदना तो कहते हैं कि वह मुनि की कन्या इतना कठिन तपस्या होने के बाद भी वह अपने स्थान को नहीं छोड़ी। गतायज्ञ सहस्राई नवराजन्य भूषण। कहते हैं देवाई उसकी क्रिया क्या हुई? कहते हैं कि देवताओं ने धर्मा और इसी से
सगृही थी, इसलिए उन्होंने पूछा एवं तपसी दिखायाम यदि शांत मृगनंदना और गंतव्यात सहस्राणी नवराजन्य भूकरा। देवता लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग, जितने लोग देवता थे आकाश में, सब लोगों ने कहा उस कहते हैं ऋषि कुमारी कन्या जो है सब में लगे रहने से नृपनंदन कहे क्षत्रिय भूषण, कहते हैं कि क्षत्रियों का भूषण आभूषण पहन करके कहते 9000 वर्ष व्यतीत हो गया। अब यहाँ एक दिन कोई तपस्या नहीं कर सकता, एक दिन कोई अन्न नहीं छोड़ सकता। अगर एक दिन अन्न छोड़ दे तो सुबह में बोल न पावे, चक्कर उसको चक्कर भेज देगा। इसलिए उन्होंने कहा कि 9000 वर्ष तक वह तपस्या उसका करते हो गया, 9000 वर्ष तपस्या उसका हो गया। तो 9000 वर्ष के बाद कहा संतुष्ट भगवान पार्वती पति। उस बाला के सुंदर जो है तब से भगवान शंकर ने प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उसे अपना जो है इंद्रजीत बीत सुंदर शरीर जो है दिखाया। शंकर भगवान ने अपने विवाह में तो नहीं दिखाया, लेकिन ये जो तपस्या करने वाली जो तपस्विनी थी इससे दिखाया। शंकर भगवान का भी विवाह हुआ था। हिमांचल महाराज जो है बहुत ढूंढते उनकी बिटिया भी बड़ी सुंदर थी। उनकर बिटिया हिमांचल महाराज की बिटिया जो थी कन्या वो भी बड़ी सुंदर थी। ऐसी कन्या जो है वो चंद्रमा के स्वरूप थी। लेकिन उसके घर वालों ने नाना प्रकार के अनेक बड़ों को हेरा, लेकिन नहीं पाए। ये पार्वती जो है शंकर भगवान का नाना प्रकार का तपस्या थी, और तपस्या करने के बाद सारे देवता जितने थे सब जा करके शंकर भगवान से नमन किया। ये शंकर भगवान, आप जब तक शादी नहीं करोगे तब तक संसार की उत्पत्ति नहीं होगी, यानी कामद प्राप्त नहीं होगा। जब कामद प्राप्त नहीं होगा तो संतान कहां से पैदा होंगे? इसलिए आपको विवाह करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने विवाह किया, विवाह करने के लिए तैयारी हो गई। शंकर भगवान बैठे थे, नंदी पहुंच करके गोद धोने लगे, राम पहुंच कर बार भूतर जागे कि भगवान पही के माला वाला पैदा हुआ भूकर पैदा हो जागे। जितना देवता रहे, जितनी देवतानी रही, सब आए तो उनका श्रृंगार करे जागे कि भाई दुल्हा हो, दुल्हा बन के चले। भाई दुल्हा के सजावा बजावा जावे करा था, दुल्हा बन के चल गए। जब शंकर भगवान चले तो दुनिया गए, कोई बारात गई, देवतन का एक संगे बारात रहा, भूतन का एक संगे बारात रहा, पिचासन का एक संगे बारात रहा, और जो राक्षस भगवान की संगे बारात रहा। गधा कर गए, ऊंट कर गए, बानर कर गए, सर्प कर गए, बिच्छू कर गए। और शंकर भगवान नाना प्रकार का बिच्छू, मोट बिच्छू, मोट कीड़ा, मोट अजगर मार कुल गले में से बाहें में से कुल लपेटे रहन। उनका शरीर दिखाते नहीं रहे कि शंकर भगवान है, खाली मोह बन दिखाए। और मोहे के जो बड़का फल वाला रहा, वो भगवान की मोहे के लगा रहे।
तू कहे भगवान अगर हम तोके देखा तो रहा तो हमें मुक्त प्राप्त हो जाए। भगवान कहे तो समय से हट जावा कर हम हो तो झगड़ा देते नहीं, जब देखा चाहे ऊपर करा हम सब खत्म ना, हम तो ऐसे करा। भगवान देखते रह जाए, दो ठिकाने के संगे मिल जाए, दोनों का जोड़ बात। शंकर भगवान को कहें कि महाराज हम पीछे तो तुम्हारे संगे चल, कहना हमारे संगे का चल जाए, बारात को अलगे अलगे आवा था, तुम अलगे अलगे चला, अरे कहें तुम्हारे संगे रहा तो कुछ नीचे के मेरे हमें पतन के एक तो भाई हमारा पतन का ये पते किस जन दे वाला है, क्यों न दे जन एक जगह बैठा रहा उन बैठे और एक गणे कैसी बैठा, एक गणवा कैसी बैठा, एक मीना का नाम रहा, एक गुना का नाम रहा के दोनों गणे गए, एक मीना का नाम रहा, मीना के केक नाम रहा। जब शंकर भगवान बैठ गए, राज अपने के कहे के तो अपने कहे भगवान कहे भूख बहुत जोर लागता, कहे चुप रहो शांति बनाए रहो। अब यहाँ ससुराली चलत है, मारे ले दूध को वहाँ पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन नमकीन कुछ खाते तो नहीं, सब कुछ रहा हाँ वही चल गया। ये हमें जवाब है नंदी बहन बांध दे रही, ऊँट पूछ न रही, कहीं बड़ी पूछ रही कर देखकर भूखने वाला ऐसा कला बने जगह रहे लोग। तो पार्वती जो रही, पार्वती की जो सखी लोग रही, उनके पता जो कुछ विचार पलटा, ये विचार पलटा ये बहनी चल तू देखती कि दुल्हवा कैसन बा, वो कनो आराम बराबर रहा नहीं। शंकर भगवान आए रहे बैठा रहे, मार कीड़ा बिच्छू लपेटे रहे और दोनों बर्धा खड़ा रहे, बैल दोनों कैसी झोड़ा रहे, एक में मोटका बढ़ रहा जाए, एक में मुटकी बढ़ रही जाए, दोनों बढ़ रहा है भरी रहे शरीर में। यह उनका काम रहा। शंकर भगवान बैठा रहे, नंदी के बगल बांधे रहे और हम दोनों चिल्लाता रहे, बाबू भूख जाएगा कहीं चुप रहो, हमें चबा दे, चल जब वो घरों को खाए पिए शांति बनाए रहो। यह प्रकार से जोन बा। अब वहां से उनकर सखी लोग जोन बा विचार मत की पार्वती की चली देखी दुल्हावा बा सुना बगीचा में आई है, बगीचा है सखी लोग पहुंच गई नुआ कि मारे तो लपेटे लपोटा देखे। तब सखी लोग पूछे लगी भैया तू कब से बैठा है, तक सवेरों से ही बैठा है, कहे तू पति के धाम में आए हो, कहे कि हम यहाँ पे आवा कि कतऊ जो हमार जो सखी है पार्वती उनकर बियाह हो वाला बा, तो दुल्हा देखे जाए यही उनका दुल्हा कहाँ बा, कहे उनका दुल्हा हम ही है। अरे कहे तू गए अरे तू दुल्हा है तो बिच्ची कीड़ा लपेटे हमार सखी तनी सुंदर। अब उड़न जोन बा जब कहन के हमार दुल्हा हम नहीं दुल्हा आई, तब कुल जो लड़की रही 3-4 लात मारी शंकर भगवान की, और गए जो 3-4 लात मारी। अब उड़न के चली गए के बाद में शंकर भगवान एक बुक भर निकाल के छोड़ के कुछ बाद ये देखते रहे, और जो राव केतु बैठा रहे, राव केतु शंकर भगवान को मुँह देखा रहे, कहे बाबू ये कौन भोजन मिला है, कहे चुप रहो, ससुरे में बहुत मार मूल खाई के पड़ा था, कितना गाल नोटी लेकिन कितना निकुला उपाय लेकिन
कितना चाचा से लात मारा थी कि कोई सहाय की पड़ा था तब ही ससुराल होता कहे बाबू को ससुराली में यही कोई होता था कहे हाँ यही कोई होता चल पूर्ण शांति बनाए लें भैया शंकर भगवान गए चला गए बिया करावे बोले दोनों रंगे भी आए पहुंचे मुंह पहुंचते तो बहुत नौटंकी जी के मुरवा जहाँ गंधा नहीं जाएगा वो भैंसा लेके गए भैंसा तो बैठे तो सब भैंसा के मुँह कैसी मुँह कैसे बैठा था ये भैंसा में चिपके वाली मुँह कैसे बैठा है उल्टा पुल्टा इनका काम रहा कुछ ये देखा ही जाए बताओ कहीं भैया यही दुल्हा होता तो कहीं नहीं दुल्हा दुल्हा पीछे बा और ये बारात जाए कहीं दुल्हा होता कहीं नहीं पीछे बा दुल्हा पीछे बा तो शंकर भगवान जब पीछे से आए भैंसा में बैठे बैठे कहें भैया ही कहें यही दुल्हा आया भाई अरे मुझको पहले हमारे सखी बनी बढ़िया ये कराई तो हमारे को पिछी ये तो ने पेटे चल जा नारद जी मिल जाए नारद जी गए भगवान हमारा पचन को मर्यादा रखते होता रहकर नहीं तो हम पचे मार खा ली जवन जवन मुगरा धारा वाला तो लाल हो जाता हम पचे लाल हो जाता तो बंद तो शंकर भगवान जो इतना बढ़िया सुंदर रूप बनाए कि ऐसा सुंदर रूप के बन रहा है उनका तुम्हारे असल पर्सन हो ही गई पूरी कचौड़ी बने 10 भैया बड़े बर्तन खिलाई गया तेरे बाद सब दिया हो पूरी कचौड़ी खाए बने सबके बैठाए गए ऊँटे गलाएंगे कई चीज सियारे गलाएंगे कई चीज कुकुर गलाएंगे कई चीज बिल्ली गलाएंगे कई चीज मनुष्य उदौतन के बनरन गलाएंगे कई चीज पूरी पड़ोस में तो हनुमान जी के लगे जो पूर्वाधार रहा वो सोचे कि शर्मा कुछ पानी हमें दिखा दबा अंगुली नाई जब तो एक से कजनी का में ढोका रखला अब जब ढोका सोचे देखे तो उसे निकाल के जब सूंघ ही लागे तो कटहरे को कोवा रहा तो जब जबान तो ऊपर से निकल भगा ऊपर अरे भैया जब ऊपर भगा तो हनुमान जी सोचे कि एक लेकर हम हो तो जाता होंगे भाई हनुमान जी उनकी वो से चल दे कहीं चल जा तो चल दे हो अब वहाँ हाहाकार मची है चले भैया यहाँ तो सब भ्रष्ट कर गया जितना गलतियां सब उसके लंबे बाय हिमांचल महाराज कुछ भोजन खराब हो गया लतिया उठा क्यों खाए क्यों खावन के हनुमान जी शब्द भी आए थे सुमत बड़े में सब गए बिया कर रात हो गया बिया हुई तो नवनी नाउक बिटिया जो रही 16 बरिस का वो नाउक बिटिया वो ओकर बाप जो रहा ओकर बाप कह दिया दे शंकर भगवान को काल दिया हवा हम इनके दिया है ब्यावन तरफ कहे काहे कि बाबू न जाता तू वहां तो काम ला दे अरे चाहे हम घर रहेंगे जगह एक इतना न राशि दे हमें दक्षिणा में अब राशि बजे तो रोजा बोल के यहाँ राशि करवाने बन रवारी में कुछ धारा बा जितना चाहे जितना ले जाए अरे भैया बन रहा है कि चल जाए वहां दिया हो जरा अब यहाँ कैसी से नारायण बैठे या कैसी से कन्या से पंडित बैठा दोनों कैसी से बिया हो शुरू हो गया कन्यादान जब हो जरा तब बोल रहा हिमांचल महाराज कहे महाराज पूछो इनकर गोत्र कौन था कौन हो और शंकर भगवान घबराई जाए अब अगर गोत्र होना है बताओ तो बिया नहीं होता तो तू कौनो गोत्र में नहीं है तो तुम्हारे बिया कैसे हो हम नारद जी या कैसे पंडित रहे नारद जी चिंता में पड़े कि अब हम झूठ मूठ का बताई
अब हिमांचल की बात है, पहले बताओ तब संकल्प हो, नहीं तो हम संपत्तियां का विचार न करब। तो शंकर भगवान देश ऐसे हिलाए दिए, देश ऐसे हाथ हिलाए दिए, नारद देखी गए। नारद समझें कि अपने डमरू को साथ है, तो उन्होंने कहा, नारद जी कहें देखा भैया, जो वो हमें से आवाज निकला था ना, वही निकल गोत्र है। कहें तब ऐसे पूछा भाई बताओ चाहे ना, इनका गोत्र ध्वनि है। तो भैया कौनो रंगे बिया होकर हुएगा, बिया तो भर, लेकिन लावा भी परेशान, कुल भी परेशान। शंकर भगवान को जब भंवरी हो लगा, नवनिया आगे आगे लगी, कुदई लगी कि पहले हमारे से बाप तो कुछ पाए नहीं रहा। बिटिया सोते रही हम कुल्लू के ले भाई निकल याद जाए न दे। अब भगवान शंकर जोन जोन अजगर लटकाए रहे, वो अजगर जोन बा कुल्लू लट जा रहा है, नीचे का भाग ऊपर रहा, ऊपर का भाग नीचे का रहा। अब हुआ पत्ती जो झलक रही, वह पत्ती जो कोई मरी के समान चमकत रही, नीचे का भगवान सफेद में रहे तो मरी की नहीं चमकत रही। तनौनिया अपने मन में लगी तर्क कुतर्क कराई, इनसे रुपया मांगी कि पैसा मांगी, यही मुहारा वही मांग ले, लगी चक्कर में पड़े शंकर भगवान। शंकर भगवान 6 भंवरी घुमाए, जब कतरी भंवरी में लेके आए तो शंकर भगवान को घटाया पकड़े थे, क्या ही खड़ा रहा। अरे कह नाउन कौन गलती किया, हम यहाँ खड़ी किए और लड़की वहाँ खड़ी किए, अरे हमें अपने जगह पे यहाँ चले जाए, कहना पहले गई जाता कल का गई नहीं कोई, तू मांगे तुमसे नेग मांगे नेग। तो कभी बैठा रहा थे तो कभी लिखे थे कि शंकर के विवाह में उठावे 3 लोक। क्या कहे कि शंकर के विवाह में उठावे 3 लोक, और भावरी फिरत नारी नर को। शंकर भगवान विवाह नहीं करे क्या आते हैं, कुल देवतन के कहे पर विवाह कर शुरू के, ताकि संसार का सृष्टि बढ़ जाए। या तुम्हारी वो कभी जो वहाँ देखे वही कहे कि शंकर के विवाह में उठा भाई 3 लोक, और भांगारी फिरात सुख हो नारी नार को। और जो नवनी बिटिया रहू कहनाउनी न देवी अल भेली मुसुकाई कर, मारी माल का बजाई गई घर को। चाहे तो ऐसे रुपया पैसा न चाहे, शंकर भगवान से कहीं सब चुका लेबू, कहे मरी तुम्हारा जौन भाई है ले, पहले बमारी माल तब बचाई दे हम घर को। शंकर भगवान कहे नहीं मरी तुम्हारा बड़ा ओजन बा, हाथन तोड़े न समाए, कहता कहे कोठ रोपा, वह कोठ रोपा कहे जब तू ही पर खुद रहो तो आई और ओकर जो मोर आई जो विवाह के कपड़ा पहले रही, वो करे करे उसकी है आज सांप दिखावे करे। तब कहे कि शंकर के विवाह में उठा भाई 3 लोक, और भावरी फिरात सुख हो नारी नार को। कहनाउनी न देवी अल देवी मुसुकाई कई, मारी माल बजारी दइयो घर को। देवता लोग कहे कोटि कोटि देवा कहीं मारवा में लोटी लोटी। तो शंकर भगवान कहें कि ऐसा करा चला तो आई ले के बाद तो तू कोठ रोपम दे गई।
कहे फोटो रोका करते तो फोटो जो है कपड़ा के नीचे उनका जो है सर्व का मुंह जो है कपड़ा के नीचे था। तब शंकर भगवान जो है उस सर्व के मुंह को पकड़ लिया। कल निकाल लेता माणी माल। अब निकाल के जब जो है जब शंकर भगवान जब नवनी के लगे छोड़ दे तो फौरन से उनके मुंह के जब थोड़ा से की है संधावन का चित्त घबराई है, दुखित हुई है कि देवता लोग दोनों बैठा रहे कहिया चराते हो चमड़ी माल को निकाल लेकर जो पहले रहे ना रुमालू ले रहे तो नौनिया से कहें कि आचर रोज को किताब दे देगी तो खुश हो कहिया चरा के हो हमारी माल को निकाल लेकर अभी फूफकारी का बनाऊं भागीदार को। जब नौनिया घरे भागे लगी तो देवता लोग रोक ले रुकबू की कहाँ जाबू। शंकर भगवान कह जा जी जौन तू मांगन मांगे हो ओके हम कोई चाहिए दे कर लग जा तो उपाय तो नौनिया कर गया उपाय कर का कर पौने का गरीब रखा बनी बहुत गरिया है नौनिया भाई हमें चाय लाने तो बिच्ची बोतल लगे लगता है कहीं चरा के हो हमारी माल को निकाल ले अब दिल्ली को पकारी का बनाऊं भागीदार को कर कोटि कोटि देवा हंसई मारा वही में रोटी रोटी ले जा तुम्हें बनाऊं का बजा तुझार को कहे ना पहले ही मरी को मारा लेना तब घरे जा उधर भी हो तो ही गई पानी छेकान देवता लोग कहे पगला जी शंकर भगवान की विधान बात ये जवन मान ले ओके गई दिन फिर वापस नहीं देते एक लग जाए कहे तुम बच्चे मर जाए इनके संगे यही मर जाए का करम यह मजगरा रही कि का करम तो कहीं पहले समझ ले चाहत रहा तब ने मांगे चाहत रहा रुपया पैसा मांग ले तू कहे तू हीरा मोती मांगे जा तू कहे हम का जानी चाहिए मंडल लगाएगा। यह प्रकार से शंकर भगवान के प्रति जोरदार बड़ा दुरुपयोग किए लेकिन शंकर भगवान से कुछ पाए सुना। जब सवेरे घरे लौटी तब पिता बड़ा खुश भाव है कहें कहा बिटिया कहें जैसे तुम तैसे हम कहें बाबू तू तो कुछ पाया नहीं ठीक है हम तो मरई से बच गए रच के दैया न दिया है तो मर जाए यह गड़बड़ाई जो मामला यह प्रकार से उन्होंने शंकर भगवान को समझाते हुए बार बार वो किया तो कहते हैं सत्तो देगम प्राण विमान गता सदा कृपा जितम बारा हर पुष्पा तथा भवेता। भगवान शंकर को देखकर में जैसे प्राण आ जाए उसी प्रकार से शक्ति प्राप्त हो गया उस बाला को। आए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तब से दुर्बल होने पर भी वह हमारा उस समय कहते हैं पुष्ट हो गई सुंदर हो गई सुंदर शरीर की हो गई जो उसकी कमजोरी थी वो कमजोरी दूर हो गया। शंकर भगवान देखे कि इतना बड़ा तपस्या आज तक कोई मेरा नहीं किया रह करके कभी गर्मी के महीना में जो चौतरा था वो चौतरा की चारों तरफ जो है लकड़ी बिछा करके उस पर तेल डाल करके और उसमें माचिस लगा देती थी वो जलता रहता है गर्मी में और बीच में बैठी एक तो ऊपर से गर्मी दूसरे हाथ का चौबगला का गर्मी इतना इतना चौक की थी इसलिए शंकर भगवान को प्रसन्न नहीं होना पड़ा और प्रसन्न होने के बाद कहा देवम प्रारंभ मागता तस्य कृष्णा पयम बाला कृष्णातम च
कहते भगवान शंकर को देख करके वह प्रसन्न हो गई, जो दुर्बल थी और दुर्बलता उसकी छूट गई। इसलिए उन्होंने कहा कि भूरी बातम संप्रत्या देव मीठा मिलीयति सर्वाया भूतवा पवन दे क्या विद्यापति। कहते बहुत मार्ग क्लेश, नाना प्रकार का दुख, नाना प्रकार का पीड़ा, बहुत कुछ सही। शंकर को बहुत अच्छी लगी और वह कन्या ने झुक करके जो है पार्वती पति जो शंकर भगवान थे, वो शंकर भगवान को प्रणाम किया, उनके चरण में गिर गई, उनके चरण में गिर करके उनको प्रणाम किया, उनसे वंदना किया। वंदना करने के बाद तब उनको ऊपर क्या किया, कहे कि मान रोषम बातयम शाम को जम दुष्ट बंदिनम और तत्वा वह जगताम नाथम मुक्ति युक्ति न चेतसा। वो माला जो है चाहे वो विश्ववंदनीय भगवान का मानसिक जो है उपाचारों से उनका पूजा किया, उनको माला पहनाया, उनको नाना प्रकार का भोजन कराया, नाना प्रकार की उनकी स्तुति की, सब कुछ उनका किया। करने के बाद तब बाला जो है बाला कहने लगी, बाला बोलती है अरे शैलन अरे प्राणनाथ प्रभो मम अभूतेषु गौरसी संभो तो सौम्यासुर समादिव्यम चित्तधारानुमानितायाम। कहते हैं कि वह बाला बोली कि हे पार्वती पति अधिपति स्वामी महाराज, प्राणों के प्राण प्रभु, हे मर्म को जानने वाले, हे भूतेश भगवान, हे गौरी शंकर, हे शंभो, हे सूर्य के समान निकलने वाले ऐसे भगवान को देकर के कहा, हे तबा कहते हैं मेरे अपराध और मुंडा स्वामी आपको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आप हमें जो है दर्शन दे करके हमें धन्य कर दिया। इस प्रकार से कहा करते हैं नरो नेत्रात्मा भूता पीड़ा पंच गोड़ संकरा समा सत्यम निकाल आएगा संज्ञा कर्म समाचरित। कहते हैं अनेक पापों से व्याप्त हूँ और पीड़ा जिसका ऐसा तब सरल सुंदर दिखाई पड़ता है, संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ मैं यहीं पर पड़ी हूँ। इसलिए भगवान ने कहा कि हे मारे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा हे विभो, जिन आपने जैसे आपने बाणासुर को अपनाया वही मेरी हुई और तेरा राजा भी की पत्नी का गिरावा मैं हूँ और मैं ध्वंस करने वाले ये समस्त शत्रुओं के नाशक भगवान शंकर जी, मैं आपको बार बार जन्म जन्म से आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए अब हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। और शिष्य के करता है प्राणनाथ, कहते हैं आपको हम नमस्कार करती हूँ और मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। ऐसा कर करके शंकर भगवान को प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, कहते हैं कि हे देवी इतम सारा था शिवान सोचित तपस्विनी बिना रामम भुवाला महाभारा चेतना। कहे नृप की कन्या तुम बड़ी भाग्यशाली हो। तपस्विनी कन्या इस प्रकार से वाणी से जो है शंकर भगवान का नाना प्रकार की स्तुति की और स्तुति करने के बाद वह चुप हो गई। तो शंकर भगवान अपने मन में कुछ विचार करने लगे। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बोले शंकर भगवान ने उसके साथ क्या किया। कह तत्कृतम श्रोतमा करणम तब शोकम वर्णयत प्रसन्न बलनम महाभेजम मामुसाग सदा शिवम। श्री कृष्ण भगवान उस बाला मुनि से बोले कि कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुन करके कहते हैं उनके किए हुए यज्ञ और मुख कमल सदा शिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ और तेरे मन में जो भी कुछ विचार हो
जो भी तुम्हारे मन में कुछ विचार हो वो मुझसे कहो, चिंता छोड़ करके मुझसे कहो। तो कहती है मनसी वांछितम, अपने मन की बात बोलो। चाहे प्रसन्नो अस महाभाग सामा फिदा तपस्वी, हे तपस्वी तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। ऐसा कोई तपस्या मेरा नहीं किया। समातरणम तुम्हारी महानंदम परिलुप्तिता हुआ तो बतलम राजम सुप्रसन्नम सदाशिवम। शंकर भगवान कृष्ण भगवान ने कहा तो तुम्हारी के बात को सुन करके और जो नंदेश्वर जो भगवान शिव जी थे बहुत प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न। तो बाबा ने क्या बोली, दीनानाथ दया सिंधो प्रसन्न हम मोपति, हे दीनानाथ दीन बंधु, यदि आप हमारे ऊपर आप प्रसन्न है सदा तो काम मम देहि माँ बेलम कुरुए प्रभु। जब हम मांगी वो हमें दे दे, वो हमें विलम्ब नहीं करा। ऐसा तुम्हारी बोली तब उसने भगवान ने शिव जी ने कहा किया तुम अपने पिता की पुत्री हो, तुम मेरी भी एक पुत्री समझ लो। तुमने हमारी बड़ी कठिन तपस्या की है, इसलिए हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न है। तुम जो भी कुछ मांगोगी वही मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दुर्वासा मुनि ने क्या करके गए थे कि चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में जो तुम कृष्ण भगवान के तो 70 महीना का जो अनादर किया, उनका पूजा नहीं किया, इसका तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। ऐसा दुर्वासा मुनि का करके गए। ये बेचारी जो थी द्रौपदी, ये पगलान थी, नशा में हो गई थी तपस्या करते करते। तो क्या कहती है, जब भगवान ने कहा कि विलंबन पूर्व करो, तो कहते हैं कि आप विलंब मत कीजिए, जल्दी दीजिए। भगवान ने कहा कि विलंब हुई भगवान हम तुमको वर देते हैं। तो क्या कहती है, पतिम देहि पतिमयम पति पतिमयम मेरे पति देहि महादेव नाम देवम चंद्रम वही। ये वर तो मांगी शंकर भगवान से, शंकर भगवान शांत बैठा रहे कि क्या कहती है, क्या वर मांगती है कि पतिम देहि। एक देवी शंकर भगवान से कही पतिम देहि, भगवान क्या फिर कही पतिम देहि, मैं पति चाहती हूँ, चाहे पतिम महल दे, मुझे अभी भी पति चाहिए। अब पतिम देहि महादेवा नाम्या नाम चिंते में, और हे महादेव मुझे पति ही चाहिए। इस प्रकार से भगवान शंकर की तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद ये पति पति 5 बार पति पति कही। शंकर भगवान ने कहा कि हे बाले, तुम पति की चाहना करती हो, तुमने 5 बार मुझसे पति पति मांगी, कहीं पतिम देहि पतिम मह्यम पति पति हम मान के पतिम देहि महादेवा। हे महादेव, मैं केवल पति ही पति चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा कि कथा को हम तुमको वर दे दिया, तुमने मुझसे 5 बार पति मांगी है, तो तुमको हम 5 पति दे देते हैं। एक पति की बात नहीं है, 5 पति देते हैं। इसलिए वह जो द्रौपदी थी, द्रौपदी से क्या हो गई, पंचालिनी हो गई। पंचालिनी, उसको पंचालिनी, उसके 5 पति हो वो पंचालिनी होती है। बड़ा वृंदावन बिहारी लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद। भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो वही जो राम किया था, अब तो तर्क वाला वैसा था, जमन कुछ होल वाला उसके वो के मानकर
नहीं ना, चाहे हाथी का जोड़ हो, चाहे पहलवान का जोड़ है, चाहे 10 सूर्य का जोड़ है, शंकर भगवान ने कहते हैं कि कवि ने ऐसे दृष्टांत में कहा कि मोहन माधव नंद के नंदन, क्या कहें, मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुता सुत कृष्ण मुरारी। कितना जो है प्रेम से आगाज शरीर पर हाथ धर करके कह रही थी, चिल्ला रही थी, रुदन कर रही थी कि मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, और गोपाल हृदयम ब्रजानि च जय जय, गोपाल गोविंद वंदन धारी, कहे हो मुकुंद किरीट सखाजी, अधोपति भीरन की बलिहारी, कहीं सब दुशासन का करिए। भगवान कहते हैं कि सब दुशासन का करिए, एक दुशासन नहीं, सब दुशासन, कहीं सब दुशासन का करिए। प्रभु जे कर तू कर बैरक वारी, कहती भगवान से प्रार्थना किए, हे भगवान जिसकी रक्षा आप चाहे, इसकी रक्षा जो है मनुष्य नहीं करते, अगर आपकी चाहना हो जाए तो मनुष्य भी कर लेते हैं, अगर मनुष्य भगवान की चाहना नहीं है। वही ध्रुव जो था, उसकी सौतेली माँ ने कही कि हमारे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम इस गति में बैठो, लेकिन वही सौतेली माता जी जिस समय भगवान ध्रुव को प्राप्त हो गए और ध्रुव महाराज अपने घर आए, सौतेली महाराज पहले गोद हो गए, तैयार हो गई, किंतु भगवान से भेंट हुई बाबा, इनकी की नहीं क्यों नहीं न साक्षात ही भगवान हो गए। क्या प्रकार से करते हैं कि जब भगवान रक्षा जिसका करते हैं उसके ऊपर सब ख्याल करते हैं और सब लोग रक्षा करते हैं। बोला गोविंद भगवान की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अब थोड़ा सा भगवान के भजन करिए। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। आप लोग कितने जोर से कहा था, मंजीचा शंकर भगवान है, सुन नहीं पावत, जबकि उनका इतना बड़ा कान रहा तब नहीं सुन पावत। वो चिंता में पड़ा है कि हम खाए हैं कि नहीं खाए हैं, खाए कुछ बर्तन में था। जैसे भगवान का नाम जोर से लेना चाहिए पौड़ी बजाते हुए। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। अरे जब तक साधन कछु नहीं लागत, जब तक साधन कछु नहीं लागत, जब तक साधन
कछु नहीं लागत जब तप साधन कछु नहीं लागत अरे खर्चा तो नहीं गठरी भजो रे भैया 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 राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद अरे संबत संतत दुख के ही कारण संबत संपत दुख के ही कारण संबत संपत दुख के ही कारण संकट संपत दुख के ही कारण जाको भोरी परी भजो रे भैया जाको भोरी परी भजो रे भैया अरे जाको भोरी परी भजो रे भैया जाको भोरी परी भजो रे भैया जाको भोरी परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद राम नाम कर सुमिरन कर ले राम नाम सुमिरन कर ले राम नाम के सुमिरन कर ले राम नाम के सुमिरन कर ले सिर पर मौत खड़ी भाजो रे भैया सिर पर मौत खड़ी भाजो रे भैया अरे सिर पर मौत खड़ी भाजो रे भैया सिर पर मौत खड़ी भाजो रे भैया सिर पर मौत खड़ी भाजो रे भैया राम गोविंद हरि भाजो रे भैया राम गोविंद हरि भाजो रे भैया राम गोविंद कहता कबीर राम नहीं जामुख कहता कबीर राम नहीं जामुख कहता कबीर राम नहीं जामुख कामुख धूलि पड़ी भाजो रे भैया कामुख धूलि पड़ी भाजो रे भैया अरे कामुख धूलि पड़ी भाजो रे भैया कामुख धूलि पड़ी भाजो रे भैया कामुख धूलि पड़ी भाजो रे भैया राम गोविंद हरि 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बिहारी लाल की जय भगवान की जय कन्हैया की जय
पुरुषोत्तम भगवान की बोला काशी विश्वनाथ की बोला हनुमंत लाल की बोला भक्त मंडली की हर हर महादेव। सब यही बैठी राजा भागम पारव महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विभूषितकरं नवनीलदाभा पीताम्बराजन बिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् धरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं कियतवितत्त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमो नमः, गोपीगण वल्लभाय नमो नमः, मंगल मूर्तये नमो नमः। देवी जी ने भगवान शंकर का प्रार्थना किया था कि कमलाकुच कुंकुम कुंकुमते कमलाकुच कुंकुम कुंकुमते नियतारुणतातुल नीलतनु कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव संकट शैलपते सचतुर्मुख पद्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत नीलमरे शरणागत मागत सारनिधे शरणागत मागत सारनिधे परिपालय मातृक शैलपते। भगवान जो है कि भगवान हमारे आपके क्षेत्र में चारों तरफ है, चारों दिशा में है, इसलिए हमारा देश सुरक्षित है। चारों देशों में चारों दिशाओं में भगवान है। इधर भी भगवान है, उत्तराखंड में भगवान है, दक्षिण में भगवान है, पूरब में भगवान है। यहाँ पर जो है कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, उत्तराखंड में दुर्गा जी है। सब लोग स्थापित है, सब वैद्य महाराज है, सब स्थापित है कल्याण करने के हेतु। इसलिए